हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि यूजीसी नेट का जो आता है जेआरएफ और नेट, जो कि शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन से जो हम लोग देखते हैं पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 में जो हम लोग देखेंगे, इसमें पेपर 2 का 10 यूनिट होता है। ठीक है, पेपर 2 का 10 यूनिट होता है, जिसमें हम लोग पहला यूनिट और पहला वीडियो देख रहे हैं, जिसमें पहला यूनिट का नाम है शैक्षणिक अध्ययन। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे और ऐसा वीडियो आज से डेली ही आएगा। ठीक है, इसको आप लोग को देखना है और उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी मदद करेगा एग्जाम में। ठीक है, और हम लोग सभी टॉपिक को कवर करेंगे 10 यूनिट में और सभी टॉपिक को। ठीक है, तो आज चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग वीडियो को। ठीक है, तो पहला है कि शैक्षणिक अध्ययन। ठीक है, शैक्षणिक अध्ययन में हम लोग शिक्षा के बारे में सबसे पहले समझेंगे। शिक्षा शब्द का प्रयोग जो होता है व्यापक तथा संकुचित दोनों अर्थों में किया जाता है। व्यापक का अर्थ हुआ विस्तार और संकुचित का अर्थ हुआ जो छोटा के रूप में। ठीक है, व्यापक में अगर व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ अगर जो हम निकालेंगे तो इसमें होता है कि संपूर्ण पक्षों का निर्माण, अर्थात उसका मानसिक, चारित्रिक और व्यक्तित्व सभी पक्षों का जब निर्माण करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यापक शिक्षा कहलाएगा। यानी व्यापक रूप में हम लोग को शिक्षा को देखने को मिलेगा। व्यापक रूप में शिक्षा कब देखने को मिलेगा, जब हम लोग मानसिक विकास भी करें, चारित्रिक रूप से भी विकास करें, व्यक्तित्व विकास भी करें, अर्थात मनुष्य के सभी पक्षों का जब हम विस्तार पूर्वक देखेंगे तो हमारा व्यापक शिक्षा का वो क्या होता है, अर्थ कहलाएगा। ठीक है, अब व्यापक शिक्षा का अर्थ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो अपने आसपास के वातावरण से जो ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे वातावरण में क्या होता है, हमारा वातावरण बहुत विस्तार है, जिसमें समाज आता है, हमारी देश आता है, राष्ट्र की भावना आती है, सारे क्या होता है हमारा व्यापक शिक्षा का अर्थ में ही आता है। अब हम लोग देखेंगे संकुचित शिक्षा। संकुचित शिक्षा मतलब हुआ कि शिक्षा वैसा शिक्षा जो कि हमारा क्या हो, छोटे रूप में हो, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि वह शिक्षा जो मनुष्य के विद्यालय तथा शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त होती है। शैक्षणिक संस्थान का अर्थ हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा जो होता है वैसा शिक्षा जो कि चार दीवारी में क्या हो, एक बंद में हम लोग ग्रहण करते हैं, वही शिक्षा हमारा क्या कहलाएगा, संकुचित शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे का देखते हैं। आगे में है, अतः हम लोग जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षा एक क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जो दो प्रकार से पूर्ण होती है। एक होता है औपचारिक, दूसरा होता है निरौपचारिक। इसी को अनौपचारिक भी कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा भी हम लोग कहेंगे। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा अर्थात दोनों ही रूपों में शिक्षा क्या होता है, प्रक्रिया मनुष्य को जन्म से लेकर और मृत्यु तक क्या होता है, निरंतर चलती रहती है। यानी कि शिक्षा जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। कोई भी शिक्षा जब भी हम बात करें शिक्षा का, तो शिक्षा यानी सीखना जो होता है ना, वो गर्भावस्था से लेके मृत्यु अवस्था तक क्या होता है, निरंतर चलती रहती है। ठीक है, और हम लोग देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो दार्शनिक मान्यताओं के अनुरूप, ठीक है, समाज तथा व्यक्ति का निर्माण करता है। क्या करता है, शिक्षा ही एक ऐसा है जो कि समाज का निर्माण करता है। वैसे जानवर तो हम सभी हैं, लेकिन मनुष्य भी क्या एक तरह का जानवर है, लेकिन शिक्षा के कारण मनुष्य क्या होता है, उच्च कोटि के जानवर में हम लोग सम्मिलित हैं। शिक्षा अगर नहीं रहे तो हम लोग भी सभी जानवर की तरह ही है। शिक्षा ही एक ऐसी है हम लोग के पास जिसके कारण हम लोग मनुष्य कहलाने लायक होते हैं। ठीक है, मैकेजी के अनुसार शिक्षा जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलती रहती है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। अनुभाविक विकास के अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार जीवन का साध्य कौन होता है, शिक्षा होता है। इस प्रकार जीवन का साध्य कौन होता है, शिक्षा होता है। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में हम लोग डिफिनेशन भी जान लिए मैकेजी के अनुसार। अब हम लोग आगे देखते हैं। शिक्षा जो होता है हमारे जीवन की एक प्रक्रिया मानी गई है। शिक्षा क्या है, प्रक्रिया है जो कि हम लोग सीखते हैं कभी न कभी, कहीं ना कहीं देख के या अवलोकन करके या किसी से ग्रहण करके या किसी के द्वारा सिखाया जाता है। तो हम लोग क्या करता है, इसको कह सकते हैं प्रक्रिया, जिसके माध्यम से बालक का विकास होता है। बालक क्या होता है, विकास होता है, और वह समाज में सुख से जीवन व्यतीत करने की दशाओं में ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है, समाज में एक दिशा प्राप्त करता है जिससे उसको ज्ञान मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिक्षा द्वारा जो होता है मनुष्य
जीवन की उपलब्धियां प्राप्त करता है, यानी कि मनुष्य की जो अपेक्षाएं रहती है, ठीक है, या फिर जो उसका उद्देश्य होता है शिक्षा, अपने जीवन में जो उद्देश्य होता है वो शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकता है, वो प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार शिक्षा मानव की प्रकृति, ठीक है, साथियों की प्रकृति तथा विश्व की प्रकृति के साथ क्या होता है, सामंजस्य बनाने की प्रक्रिया है। शिक्षा के माध्यम से ही एक दूसरे से क्या होता है, रिलेशन बना होता है, ठीक है। और फिर हम आगे देखते हैं कि इसके द्वारा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तथा शक्तियों के व्यवस्थित रूप से क्या होता है, विकास होता है, जो समाज के अति आवश्यक है, जो समाज के लिए क्या है, अति आवश्यक है। महात्मा गांधी के अनुसार हम लोग देखें शिक्षा का अर्थ, तो शिक्षण से मेरा अभिप्राय, यानी शिक्षण से मेरा अभिप्राय, यानी महात्मा गांधी जी का अभिप्राय है कि बच्चों और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुण का सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा का अर्थ होता है, ठीक है। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे है बटलर के अनुसार, ये भी एक शिक्षा शास्त्री थे। बटलर कहते हैं कि शिक्षित व्यक्ति के हाथों में तेज धार वाली कुल्हाड़ी और अशिक्षित के हाथों में कुचित कुल्हाड़ी, यानी कि जो जिसमें धार नहीं होता है। शिक्षा क्या करता है, बिना धार वाले कुचित कुल्हाड़ी को तेज बनाने का कार्य करता है, यानी कि शिक्षा जो है वो क्या करता है, जो इसमें वैसा कुल्हाड़ी जिसमें धार नहीं, उसको भी क्या करता है, धार देने का काम करता है। शिक्षा कौन करता है, तो शिक्षा काम करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा शास्त्रियों ने 4 रूपों में वर्णन किया है, किसको, शिक्षा को। तो पहला शिक्षा जो होता है वो होता है नियमित तथा अनियमित शिक्षा। दूसरा होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिक्षा। तीसरा होता है व्यक्तित्व एवं सामूहिक शिक्षा। चौथा है सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा। नियमित और अनियमित मतलब हुआ कि कंटिन्यू चलता रहता है कोई शिक्षा और कोई रुक जाता है। प्रत्यक्ष मतलब हो गया कोई चीज़ हम जो सामने से देखकर ग्रहण करते हैं, वो प्रत्यक्ष शिक्षा का मतलब हो गया जो अनजाने में हम लोग, जाने अनजाने में हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। व्यक्तित्व में होता है जो हमारे अपने खुद के जो पर्सनैलिटी में जो मदद करता है शिक्षा, वो कहलाता है सामूहिक शिक्षा, जो समूह में रहकर हम लोग शिक्षा करते हैं ग्रहण। और समान एवं विशिष्ट, समान जो जनरल टाइप का हो गया, समान मतलब उसका इंग्लिश जनरल, और विशिष्ट मतलब जो होता है स्पेसिफिक, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत होगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं नियमित शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के बारे में किया गया है। इसे औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। वैसे शिक्षा जो कि 4 दीवारी में दिया जाता है, एक खास नियमित समय में दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इस शिक्षा के अंतर्गत बालकों को योजना के अनुसार पढ़ाया जाता है, यानी कि उसका सिलेबस पहले से तय रहता है कि 1 साल में कितना पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बालकों को निश्चित समय तक पढ़ाया जाता है, 1 साल में उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, और एक खास नियत समय पे जो है क्या करना चाहिए, उसका सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसको क्या पढ़ाया जाए वो पहले से तय रहता है। उसके उपरांत उस विषय की जांच के लिए उस बालक का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। और नियमित शिक्षा के अंतर्गत जो होता है, विद्वान का मानना है कि यह शिक्षा क्या होता है, बालक गर्भ काल से ही शुरू होता है, और नियमित, ठीक है, और बालक जन्म से पूर्व से ही सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। और नियमित शिक्षा का जो हम लोग कहेंगे तो वो क्या होता है, गर्भ से ही शुरू हो जाता है, और क्या होता है, जन्म के पूर्व से, यानी जन्म लिया भी नहीं है बच्चा तब से ही जब सीखता है, तो उसे कहते हैं अनियमित शिक्षा, ठीक है। यह शिक्षा किसी पूर्व योजना पर आधारित नहीं होता है। यह शिक्षा क्या होता है, किसी पूर्व योजना पर आधारित नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि वैसी शिक्षा जो किसी 4 दीवारी में सम्मिलित नहीं होता है, और न ही वो क्या होता है, एक खास समय पे प्रतिबंधित रहता है कि इसी समय में खत्म करना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं औपचारिक शिक्षा में बालक का पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित होता है। अभी जस्ट बताएं कि इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, परंतु अनौपचारिक शिक्षा में बालक का कोई पाठ्यक्रम क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है, अध्यापक बालकों को शिक्षित करता है। प्रत्यक्ष शिक्षा में क्या करता है, अध्यापक जो होता है बालक को शिक्षित करता है, जबकि अप्रत्यक्ष शिक्षा में क्या होता है, अध्यापक का कोई योगदान नहीं होता है, यानी वो समाज से सीखता है, अवलोकन करके सीखता है, अपने आसपास पड़ोस से सीखता है। और प्रत्यक्ष शिक्षा जो होता है अंतर्गत बालक अपने परिवार से सीखता है, समुदाय से सीखता है, समूह से, खेलकूद के माध्यम से शिक्षा क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, अप्रत्यक्ष शिक्षा कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व क्या कहलाता है, हमारा व्यक्तित्व शिक्षा का अर्थ होता है कि
व्यक्तिगत अगर बात करें, व्यक्तिगत शिक्षा का अर्थ तो केवल एक ही बालक को शिक्षित करना, यानी कि जो केवल एक बालक अगर शिक्षित हो रहा है, इसे आधुनिक समय में ट्यूशन का परंपरा के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग ट्यूशन वाला बात कर देंगे तो वो क्या होता है, एक बच्चा को एक टीचर सिखाता है, वो क्या होगा, व्यक्तिगत शिक्षा हो गया। इस शिक्षा के अंतर्गत बालक की प्रकृति, रुचि, योग्यता एवं पूर्ण विकास पर जोर दिया जाता है, ताकि एक बच्चा को खास करके देखा जाता है कि वो बच्चा क्या करे, विकास करे। सामूहिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, समूह में बालकों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत मतलब जो बच्चे को एक खास एक को सिंगल को पढ़ाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत शिक्षा, और अगर एक समूह में रहकर बच्चे को शिक्षा दी जाती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, व्यक्तिगत शिक्षा नहीं करके उसको सामूहिक शिक्षा कहेंगे, ठीक है। शिक्षा का अर्थ जो होता है अंतर्गत, बालक समूह में रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। बालक क्या करता है, समूह में रहकर शिक्षा को ग्रहण करेगा। सामूहिक शिक्षा के अंतर्गत एक ही आयु के बालक, एक ही रुचि आदत वाले बालक एक ही समूह में रहकर शिक्षित किए जाता है। और सामान्य शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य बालकों के समान व्यक्तियों अभिवृद्धियों के विकास करना है। ये तो हम कह सकते हैं कि इस शिक्षा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, जबकि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत बालक का किसी न किसी विशेष प्रकार की शिक्षा प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि कुछ एक खास प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे विशिष्ट शिक्षा में हम लोग कह सकते हैं कि एनसीसी वगैरह सब क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है, ताकि उसमें एक खास प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे ITI हुआ, वो सब क्या होता है, विशिष्ट शिक्षा कहलाता है। कि आप अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक जो तैयार किया जाता है, अगर आप मिलिट्री के दौर में या सैनिक के दौर में जाते हैं तो एनसीसी क्या करता है, आपको विशिष्ट शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, इस शिक्षा में जो होता है, इस शिक्षा में कोई विशेष उद्देश्य क्या होता है, नहीं होता। जबकि विशेष शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, बालक के विशेष प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जिस तरह से बालक को डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और व्यावसायिक शिक्षा का करना हमारा क्या कहलाता है, शिक्षक। ये सभी अंतर्गत इसी के अंतर्गत आता है विशेष शिक्षा। जैसे कोई बीएड कर रहा है तो बीएड से कोई डॉक्टर तो बनेगा नहीं, इससे क्या बनेगा, शिक्षक बनेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, ये विशिष्ट शिक्षा है, जो कि पहले से तय है कि ये कोर्स करने के बाद ये चीज़ बनेगा। अगर MBBS करने के बाद वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये पहले से तय है, इससे बनकर शिक्षक नहीं बन सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये है विशिष्ट शिक्षा। शब्द के जो होता है आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, अगर हम शिक्षा के शब्द को कहेंगे, ठीक है। तो इस शब्द की उत्पत्ति अगर हम शिक्षा को पढ़ें तो इसको एडुकेटम शब्द से हुई है। इसका जन्म कहाँ से हुआ है, एडुकेटम, जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना। क्या होता है एजुकेशन का अर्थ, शिक्षित करना। आगे का हम लोग देखते हैं, इसमें दर्शन मान्यताओं के अनुसार अगर शिक्षा का बात करें, शिक्षा समाज तथा व्यक्ति का निर्माण करता है। शिक्षा क्या करता है, समाज का निर्माण करता है तथा इसका व्यक्ति का भी निर्माण करता है, तथा मनुष्य को समाज में रहने लायक बनाती है। मनुष्य को समाज में रहने के लायक जो होता है वो शिक्षा ही प्रदान करता है। संस्कृति का अगली पीढ़ी स्थानांतरण यानी ट्रांसफर जो करता है अपने संस्कृति का एक दूसरे जनरेशन में, वो शिक्षा के माध्यम से हो पाता है। शिक्षा जीवन की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक का संपूर्ण विकास होता है। बालक क्या करता है, संपूर्ण विकास करता है। शिक्षा मानव विकास के माध्यम से मानी गई है। शिक्षा क्या है, मानव विकास का माध्यम माना गया है, यानी कि एक क्या है, मीडियम है, कि जिससे क्या होता है, मानव का विकास होता है। यह मनुष्य का मार्ग निर्देशित करती है तथा बालकों को अभिवृद्धि करती है। बालक में क्या करता है, वृद्धि करता है। शिक्षा का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बालक को संपूर्ण विकास होता है। बालक का जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, संपूर्ण विकास कह सकते हैं। जॉन डेवी जो कि हमारे शिक्षा शास्त्री थे, उनके अनुसार अगर हम लोग कहें तो शिक्षा का अर्थ होता है जीवन अथवा विकास, ठीक है। प्राचीन शिक्षा के अंतर्गत हम लोग अगर कह सकते हैं कि प्राचीन शिक्षा के अंतर्गत निर्देशित बल दिया जाता था। उसमें क्या किया जाता था, शिक्षा पे बल देकर उसको रटा के सिखाया जाता था। शिक्षा का कार्य बालक के मस्तिष्क से ज्ञान को बलपूर्वक डालना होता था। वो जबरदस्ती जिसको हम लोग कह सकते हैं वो करके इसको सिखाने का कोशिश किया जाता था। और हम लोग देखते हैं कि परंतु आधुनिक युग का जो आजकल का जो हम लोग देख रहे हैं, वो आधुनिक युग में शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है, बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर क्या करता है, बल देता है। यानी संपूर्ण चारित्रिक हो गया, मानसिक हो गया, भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, ये सभी पर हम लोग आजकल क्या करते हैं, बल देता है। आधुनिक युग पे शिक्षा की अगर बात करें तो, ठीक है। और शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में देखा जाता है। शिक्षा के माध्यम द्वारा ही बालक क्या करता है, समाज में रहकर एक अनुशासित जीवन व्यतीत करता है। शिक्षा के कारण ही बच्चा क्या करता है, अनुशासित जीवन व्यतीत करता है,
ठीक है। और इस प्रकार जो है हमारे समाज में यानी हमारे जीवन के लिए क्या होता है, इस समाज के विकास के लिए शिक्षा क्या होता है, अति आवश्यक होता है। क्या होता है, शिक्षा अति आवश्यक होता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही क्या होता है, हमारे समाज में क्या होता है कि एक विकास हम लोग कर सकते हैं। सामाजिक विकास अगर होगा तो वो शिक्षा के माध्यम से ही होगा। दोस्तों आज का स्लाइड यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अब आगे जल्द ही मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। और इस तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। धन्यवाद।